यहाँ पर अब हम लोग असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे। ठीक है, डे 9 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू π/2, तो के की वैल्यू बताओ। ध्यान दो, तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 26 से है। ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2 पर। तो π/2 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब π/2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये देख सकते हो π/2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 3 है। यानी कि एफ ऑफ π/2 आपका कितना है, 3। अब आप π/2 पर लिमिट निकालो। लिमिट जब आप π/2 पर निकालेंगे तो चाहे लेफ्ट निकालो चाहे राइट, एक ही डिफिनीसन है। π/2 के पहले भी यही फंक्शन है, डिफिनीसन है। अब π/2 के आगे भी यही डिफिनीसन है। तो इसका आप लिमिट निकालें। जब इसका आप लिमिट निकालेंगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। ठीक है, जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को मिले तुरंत आप डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कि cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x अपान पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2s का -2 आ जाएगा। इस तरीके से ये डिफरेंशिएट हो गया, न्यूमरेटर भी डिफरेंशिएट हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, लिमिट। ठीक है, x टेंस टू π/2 पर आपने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म है। 0/0 के फॉर्म का हो, आपको डिफरेंशिएशन करने आता है, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। इसका आंसर किसके इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। पहले तो आंसर देख लो किसके आता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। k/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू π/2 sin x। अब x π/2 की तरफ जाएगा तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी आंसर आ गया k/2। इसका लिमिट का आंसर आया k/2। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल होगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 की इक्वल हो जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बी पार्ट आपका सही है, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने 0 पर कंटिन्यूअस बताया है, तो k की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 0 के आगे डिफिनीसन यहाँ पर x² + k है। और जब x की वैल्यू 0 से कम है उस समय डिफिनीसन ये है। ठीक है, अलग अलग डिफिनीसन है। तो 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इस डिफिनीसन से आएगी, कितना आएगी, एफ ऑफ 0 यहाँ से कितना बनेगी वो बता सकते हो। x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो तो 0 + k यानी k आंसर आ जाएगा। जब x की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो आपको k मिलेगा जो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ठीक है, और यहीं से आपका राइट हैंड लिमिट भी मिलेगी क्योंकि x ≥ 0 पर है। तो यानी कि ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 प्लस राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो इस डिफिनीसन का यूज होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, कितना मिलेगा, -k मिलेगा। ठीक है, अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसलिए तीनों का रिजल्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट k है, इसका रिजल्ट -k है। तो कहने का मतलब k किसके इक्वल है, -k के। तो ठीक है, तो -k को इधर कर लीजिए तो 2k = क्या हो जाएगा, 0। तो k की वैल्यू 0, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहा है कि आपको फंक्शन दिया गया है। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की डिफिनीसन 0 है। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की डिफिनीसन e⁻1/x है। ठीक है,
यानी लेफ़्ट से चलो या राइट से चलो, ठीक है, एक ही बात है, आपको 0 की तरफ जाना है। तो तुम जानते हो e⁻x का ग्राफ जो होता है वो आपका इस तरीके से बनता है। जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये 1/0 किधर जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, यानी e⁻∞ क्या होगी, इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे केस में फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 0 है। तो सी ऑप्शन सही है, यानी थर्ड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन आपको ये दिया गया है, ध्यान देना, ये न्यूमरेटर जो है एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, जब इस अपने रूट पर तो इसके रूट्स क्या क्या हैं, इसके रूट्स से देखो, अगर आप यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 9 + 3 - 12, ये 0 हो जाएगा। ये इसका मतलब 3 इसका एक रूट है, ठीक है। अच्छा, जब 3 एक रूट है तो -4 भी इसका एक रूट होगा, इसके 2 रूट्स आएंगे, 3 और -4। यहाँ पर डिना फंक्शन ही क्या हो जाएगा, ना डिफाइंड। जब फंक्शन ना डिफाइंड हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं चलेगी, ठीक है। कंटिन्यूस तब होता है जब वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ तो वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, किस पर, 3 और -4 पर, इसलिए इसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फंक्शन दे दिया गया है x² × sin 1/x, x, ठीक है। कब, ये जब x की वैल्यू 0 ना हो। जब 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसका लिमिट निकालेंगे 0 पर, ठीक है, 0 पर लिमिट निकालेंगे। तो 0 पर जब आप लिमिट निकालते हैं तो ठीक है, तो 0 पर लिमिट निकालेंगे तो ये किधर जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा। जब ये 0 की तरफ जाएगा, ये वैल्यू किधर जाएगी, ये वैल्यू जाएगी साइन इन्फिनाइट। साइन इन्फिनाइट की वैल्यू +-1 के बीच में बिलोंग करती है, बट इसे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी लिमिट का भी आंसर 0 हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 हो गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर फंक्शन को बता दिया गया है कि कंटिन्यूअस है एट x = 3 पर। इसका मतलब 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 पर राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल होगी, ठीक है। f(3) = f(3) - f(3 +), ये तीनों इक्वल होंगे। f(3) कितना बता रहा है, यहाँ देखो, जब x की वैल्यू 3 है, डिफिनीशन 4 है, तो यानी f(3) आपको 4 बता रहा है, ठीक है। 3 माइनस f(3) माइनस वो इस डिफिनीशन से निकलेगी, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो इस डिफिनीशन से निकलेगी। तो यानी जब x की वैल्यू 3 की तरफ जाएगी तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + लैम्डा, ठीक है। ये 3 + लैम्डा, यहाँ से 3 + लैम्डा, दोनों इक्वल हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। 3 - 4 - 3, 3 को इधर करेंगे, 4 - 3, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आपका 4th ऑप्शन सही है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना था, आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर भी आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है, k है। तो इसका मतलब कि लिमिट की वैल्यू की इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस बताया है 1 पर, ठीक है। तो इसका लिमिट निकालो। तो अभी देखो ये किस फॉर्म में है, 0/0 के फॉर्म में है। ये x 1 की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है, तो मैंने अभी आपसे बताया जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का हो तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, नीचे 1 आएगा। अब x की वैल्यू 1 डाल दीजिए इसमें, तो x की वैल्यू 1 डालेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो k लिमिट का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। और जो लिमिट का आंसर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन k है, लिमिट 2 है, तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने आपको बताया फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन k है, ठीक है। तो f(0) आपको k दिया है,
तो लिमिट का भी आंसर क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। तो यहाँ से देखो लिमिट क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 5x। ठीक है, इसका लिमिट निकालना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 5 बाहर हो गया। अच्छा, x रहेगा, x को नहीं हटाएंगे, केवल कांस्टेंट जो था वो बाहर हो गया। अब देखो यहाँ साइन का आर्गूमेंट क्या है, 2x है, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तो लगा दीजिए 2x। ठीक है, तो ये 2 लगा दिए, तो बाहर भी एक 2 लगा देना पड़ेगा, जिससे कोई फर्क ना पड़े। अब ये चीज़ 1 बन जाएगी, तो 2/5 आंसर आ जाएगा। तो 2/5 आंसर आ गया लिमिट का। और लिमिट का जो आंसर है वो किसके इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो के की वैल्यू 2/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा एक फंक्शन आपको दे दिया गया है। फंक्शन की डिफिनीशन जो है 1 + x² है, जब आपका x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल एंड लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आपकी डिफिनीशन ये है, और 1 के आगे डिफिनीशन ये है। अगर इसको नंबर लाइन पर हम लोग बना कर देखें, ठीक है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जो हमारे डिफिनीशन है वो 1 + x² है, और 1, ठीक है, 1 तक, और 1 के आगे हमारा 1 - x है। ठीक है, तो अब देख लो आप, डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रही है, 1 पर चेंज हो रही है, तो 1 पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना निकलेगी, अगर 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा जाए तो इस डिफिनीशन से निकलेगी। तो यहाँ 1 रखेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना मिलेगा, 2, यानी कि ये लेंथ हमारी कितना हो जाएगी, 2। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आएगी, ये भी 2 आएगी। अच्छा, राइट हैंड लिमिट कितना आएगी, जब 1 की तरफ आप जाओगे तो डिफिनीशन ये भी यूज होगा। अब x 1 की तरफ जाएगा तो ये रिजल्ट कितना जाएगा, 0 की तरफ, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 0। एफ ऑफ 1 प्लस ये आंसर 0, एफ ऑफ 1 - आंसर 2, एफ ऑफ 1 = 2। तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया, कहाँ पर, 1 पर। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो फंक्शन है mod x - a अपॉन x - a है। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 इक्वल ना हो, जब x की वैल्यू 1 इक्वल होगी उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है। ठीक, अब तुम जानते हो कि इसका आंसर जो आता है वो एक बार प्लस में एक में प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। ठीक है, तो अलग अलग आंसर आएगा, तो इसका मतलब है कि यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। किस पर, पॉइंट ए पर। कैसे उसको देख सकते हो, इसको जब x की वैल्यू a होगी उस समय तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू a नहीं होगी तो जब x की वैल्यू a नहीं होगी तो a से कम की अगर बात करें तो ये माइनस में खुलेगा, तो माइनस आपका x - a। ठीक है, अब a के आगे ये प्लस में खुलेगा, x - a। ठीक है, तो इस केस में x माइनस, ये आपका डिनोमिनेटर में कितना है, इसके डिनोमिनेटर में x - a है, x - a, इसके डिनोमिनेटर में x - a, तो ये तो बन गया -1, ये बन गया +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 की तरफ जाएगी और राइट हैंड लिमिट +1 की तरफ जाएगी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी +1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस एट x = a। ओके।